नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ये हिट सीधा अमेरिका से आया और अमेरिका ने इतने जोर से हिट किया कि विदेश मंत्रालय थर्रा गया। हमारे जो जेम्स बॉन्ड है देश के, अजीत डोभाल साहब, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया और मोदी जी की विश्वगुरु की जो छवि थी, मुझे लगता है उसको भी ग्रहण लग गया। मोदी जी को हमेशा इस बात का विश्वास था कि अमेरिका के साथ उनके संबंध इतने अच्छे हैं कि मानो भारत और अमेरिका में वो कोई डिफरेंस ही नहीं करते। ऐसे ही यहां पे रैली, वैसे भी वहां रैली, यहां पे भी मोदी मोदी, वहां पे भी मोदी मोदी। लेकिन क्या अमेरिका ने ऐसा किया जो सीधा हिट हुआ है? और हमारे विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, उन्हें स्वयं स्टेटमेंट देना पड़ा विक्रम मिस्त्री को कि ये जो समन्स भेजा है ये गलत है। अब मैं आपको बताता हूं हिट कैसा हुआ। एक भारत में घोषित आतंकी गुरुपतवंत सिंह पुन्नू, इसके पास दो नागरिकता है, कनाडा की भी और अमेरिका की भी। अब हुआ यूं कि उनका हत्या का प्रयास हुआ। वो सीक फॉर जस्टिस इस संगठन के मुखिया है, सरगना है, आप कह सकते हो। आतंकी है तो सरगना शब्द यूज कर सकते हैं। और भारत ने बहुत पहले उनको आतंकी घोषित कर दिया और उनके संगठन पे भी बैन लगा दिया। अब स्थिति ये हो गई कि उन्होंने आरोप लगाया अमेरिका में कि उनका हत्या का प्रयास रॉ ने किया है और अमेरिका ने इसको बहुत सीरियसली लिया। तो न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले की अमेरिकी जिला कोर्ट ने भारत के जेम्स बॉन्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर देश के अजीत डोभाल साहब को नाम और रॉ के पूर्व मुखिया समंत गोयल के नाम पे समन्स भेजा है हाजिर होने के लिए अमेरिका की दक्षिण जिले की जिला कोर्ट में। उसकी प्रक्रिया तो तीखी होनी ही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह से अनुचित और निराधार आरोप हम मान्य नहीं करते। पहले भी हम कह चुके हैं कि हमारे ये आरोप नहीं। अमेरिका ने जब ये कहा, सबसे पहले कनाडा ने इस बात को उठाया था कि एक हत्या हुई कनाडा में, वो रॉ ने करवाई, तो पूरी सरकार पिल पड़ी थी कैनेडियन गवर्नमेंट पे। और कनाडा बेचारा छोटा कमजोर पड़ता है तो उसको पूरी तरह से सरकार ने, जिसको बुली कहते हैं इंग्लिश में, या उसको परेशान कर दिया। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने जब आरोप लगाए तो भारत सतर्क हो गया। क्या रॉ ने ऑपरेशन किया और रॉ ने अमेरिका की धरती पे अमेरिकन सिटीजन पे हमला किया? ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन इस मामले में अदालत ने पहले भी निखिल गुप्ता और विक्रम यादव, इन दो के नाम समन्स जारी किया। अब ये विक्रम गुप्ता ये है कि जिनके ऊपर ये आरोप प्रोमिनेंटली लगा था और ये फरार थे चेक रिपब्लिक में। अमेरिका ने वहां उनको अरेस्ट करवा के उनका प्रत्यर्पण करवाया और अमेरिका लेके आया। ये विक्रम यादव जो है वो रॉ के अधिकारी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट पहले भी इस बात को बहुत डिटेल में लिख चुका है कि कैसे कैसे ये वाकये हुए। उन्होंने, वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यहां तक कह दिया कि विक्रम यादव को सीधा जो आदेश है ये वहां से मिला था, गोयल साहब ने मंजूर किया था सीधा ये ऑपरेशन
करने के लिए। अब जो इंसान भारत में गृह मंत्रालय ने जिसको आतंकी घोषित करके वो यहां से फरार है, जिसके संगठन पे भारत के कानून के अनुसार बैन लगा हुआ है। हमारे यहाँ 1967 में एक कानून बना कि जो आतंकी गतिविधियों में होता है उन पे बैन लग सकता है। उसके तहत उन पे बैन लगा है। उस जस्टिस फॉर सीक फॉर जस्टिस इस फोरम पे ऐसे लोग यदि अमेरिका में घूम रहे हैं, उनकी हत्या का प्रयास होता है। और यदि भारत सरकार के नासा यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बहुत बड़ा पद होता है। हाल ही में जब रशिया से प्रधानमंत्री लौट के आए, उसके बाद डोवाल साहब पुनीत साहब से 1-to-1 करने गए थे। अमेरिका के अध्यक्ष के साथ वो 1-to-1 करते हैं, सीधी बातचीत होती है आमने सामने। इस देश की पूरी सुरक्षा आंतरिक या बाहरी आक्रमणों से लड़ने का जो पूरा रोड मैप है ये बनाते हैं। वैसा नासा ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये पोस्ट ही अटल जी के टाइम बनी थी। ब्रिजेश मिश्रा को उन्होंने बनाया था। उसके बाद यूपीए सरकार आई, उन्होंने एक नासा बनाया, लेकिन फिर उसके बाद वो चले गए, तो उसके बाद कोई था नहीं। लेकिन मोदी जी आने के बाद इन्होंने फिर डोवाल जी को बनाया। और डोवाल जी विवेकानंद फाउंडेशन में काम कर रहे थे। वो सब संघ से जुड़े हुए संगठन थे। और जो बताया जाता है कि डोवाल साहब ने पाकिस्तानी आर्मी में जाके काम किया और भारत के लिए जासूसी करते थे, तो उन्हें जेम्स बॉन्ड की शक्ल में देश देखने लगा। लेकिन देश के नासा के ऊपर यदि समन्स आता है, तो क्या हम ये माने कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति कमजोर पड़ रही है, या अमेरिका को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या अमेरिका भारत को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अमेरिका भारत को तवज्जो देने के बजाय भारत को एक अपना पुछलग्गू मानता है क्या, यह सवाल है। मोदी जी कल अमेरिका में जाएंगे, ट्रंप को जितवाने की अपील करेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन डोवाल साहब को समझ जारी होता है और सरकार सिर्फ प्रक्रिया देती है। अमेरिका की यह हिम्मत कैसी हुई? इसके मायने अमेरिका के नजर में हमारी औकात क्या है। वो शेरनी ही थी इस देश में जिसका नाम इंदिरा गांधी था। उन्होंने अमेरिका के धरती पे व्हाइट हाउस में निक्सन के मुंह पे करारा जवाब देते हुए, विरोध प्रकट करते हुए जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको बायकॉट कर दिया और गुस्से में भारत चली आई। अमेरिका के धरती पे व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति को खरी खरी सुनाने वाली वो वीरांगना थी। और जैसे ही भारत आई, सबसे पहले उन्होंने अटल जी को बुलाया मिलने के लिए, क्योंकि अटल जी विपक्ष के नेता थे। और उन्होंने कहा कि अटल जी, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ये हमारा झगड़ा हुआ है, आपका साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ आपका झगड़ा हुआ, आप चिंता न करें, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ हिमालय जैसा खड़ा होगा। और जब विदेशी पत्रकारों ने पूछा कि आप कैसे ऐसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा यह भारत की अस्मिता का सवाल है। प्रधानमंत्री है हमारी, वो हमारे झगड़े हम पार्लियामेंट में सुलझा देंगे, लेकिन यदि देश की अस्मिता पे आता है तो पूरा विपक्ष आता है। ये इस देश की राजनीति थी। अब हम कितने निचले स्तर पे आ गए हैं कि हम हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को राष्ट्रद्रोही, आतंकी घोषित करते हैं, उसकी जबान काटने पे बख्शिश घोषित करते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप्पी साधे बैठते हैं। ये फर्क है राजनीति में गिरते हुए स्तर का। लेकिन आज अमेरिका ने समझ भेज के भारत के, जैसा कि मैंने कहा, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री की विश्व गुरु की उस छवि को करारी चोट पहुंची है। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।